जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित स्टेट कैंसर संस्थान में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर से मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां पीड़िता की ओर से थाने में आरोपित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई गई। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महेश चंद्र गुप्ता ने मामला दर्ज करवाया है कि वो इलाके में स्थित स्टेट कैंसर संस्थान में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर है और उसे ठेका कर्मचारी की उपस्थिति पॉइंट पर कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणीकरण के लिए नियुक्त किया हुआ है, जिनमें से अधिकांश कर्मचारी पॉइंट पर ही नहीं मिलते, लेकिन कुछ कर्मचारी जो पॉइंट पर अनुपस्थित मिलते हैं उन कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज करने पर दुर्भावना रखते हैं। शशिकांत शर्मा नर्सिंग अधीक्षक ने बताया कि मारपीट की घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड सीता और महेश चंद्र उनके पास आए थे और दोनों अपनी मर्जी से समझौता कर लिया था। इसके लिए उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की। चिकित्सा अधीक्षक संदीप जसूजा ने बताया कि घटना के बाद मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि चिकित्सक अधीक्षक ने समझौता करवा दिया, इस कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दिनांक 1/3/2025 को ये मेरे साथ घटना घटित हुई थी। कुछ दिन पहले ही मेरे को क्या है सुपरवाइजर का कार्य सौंपा गया और जो नर्सिंग अधीक्षक साहब है उन्होंने ये मेरे को जिम्मेदारी दी और ये कहा कि आप इस काम को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूरी करें और इसमें जो भी कर्मचारी हैं एब्सेंट है तो एब्सेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। वो मैं कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से कर रहा था। तो जनरली मेरे को है जो क्या है पॉइंटों पे गार्ड, ठेका कर्मचारी के जो स्वीपर हैं, वार्ड बॉय हैं, वार्ड लेडी हैं, इनको चेक करना होता है पॉइंट पे। तो मैं जनरली क्या है कि पूरे अस्पताल में जो पॉइंटों पे चेक करता हूँ उन्हें। तो कई कर्मचारी अपने पॉइंटों पे नहीं मिलते हैं तो वो इधर उधर मिलते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने अपने पॉइंटों पे खड़े रहें, जिससे क्या है कि व्यवस्था अस्पताल की सही रहे। तो इन बातों को लेकर कई है जो कर्मचारी मुझसे है जो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार क्या है कि जो सीता गार्ड थी वो जनरली मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गेट पर रहती है, तो उसके साथ एक और लेडीज़ थी कृष्णा नाम की, वो दोनों उन गेटों पे मतलब है जो इधर उधर हो रही थी। तो मैंने कि अपने अपने पॉइंटों पे जाओ, ये कहकर मैं जो उधर से निकल गया। वहाँ उनके पीए मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के पीए अमित जी भी मेरे साथ थे। उसके बाद मैं नीचे ब्लड बैंक में गया। ब्लड बैंक में श्रीमती इंदू जी जो कि एनओ के पद पर कार्यरत हैं, वहाँ मैं ऑब्जर्वेशन के लिए गया था। उनसे ऑब्जर्वेशन के दौरान प्रकाश और अजय प्रजापति मेरे को बुलाने आए, तो उन्होंने कहा कि भाई एनएस साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा और दोनों पकड़ के सीढ़ियों पे मारपीट करते हुए ले गए। कौन लोग थे वो? अजय प्रजापति और मतलब है जो वो नहीं, वो अजय प्रजापति और प्रकाश जो कि सुपरवाइजर पर यहाँ कंपनी की तरफ से लगा रखे, फर्म की तरफ से। ठीक है साहब। उसके बाद मुझे हाथ पकड़कर सीढ़ियों से मारपीट करते हुए ले गए। जैसे तैसे मैं जान बचाकर एनएस ऑफिस में पहुंचा। वहाँ एनएस ऑफिस में सीता गार्ड और कई महिलाएं जो कि प्री प्लानिंग के तहत वहाँ इकट्ठी हो रखी थी, उन्होंने एनएस ऑफिस में मेरे साथ मारपीट की, कॉलर पकड़ी और घसीटते हुए अस्पताल परिसर से बाहर ले गई। उसके साथ ही अन्य बाहर के लोगों ने भी मेरे साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया। जिसमें वीडियो वायरल किया वो बीना जो कि एनजीओ में कार्यरत है उसके द्वारा किए गए। उसमें क्या है एक मंजू और एम्बुलेंस ड्राइवर 2 प्रेमराज और रवि 2 और अन्य उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद मैंने उक्त घटना की सूचना मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्यालय में लिखित में दी। किस तारीख को? दिनांक 1/3/2025 को, तुरंत बाद ही। तो वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब उस दिन नहीं थे, तो मैंने रिसीव्ड में जो भी वहाँ उपस्थित था उनको दे दी। उसके बाद शनिवार और रविवार को दोनों दिन हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब नहीं आए। तीसरे दिन सोमवार को वो आए तो हमने उसको दिया और
कहा कि भाई इस तरीके से कार्रवाई हुई है मेरे साथ और इसकी एफआईआर आप दर्ज कराओ, मेरे को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरा इस बारे में ये कहना है कि वो लोग मेरे ऑफिस में लेके आए थे, लेके आने के बाद भीड़ का और मूवमेंट था। इसके बाद मैंने कहा चलो सामने वाले कमरे में चलो, क्या बात है आप दोनों। तो उसको सामने वाले कमरे में भेजा, तो वो सामने वाले कमरे में घुसे भी थे वीडियो में। इसके बाद भीड़ और बढ़ गई, तो भीड़ पब्लिक उनको बाहर ले गई वहाँ से। तो कौन लोग लेके आए थे, किसको लेके आए थे? ये अपनी सिक्योरिटी थी सीता, वो उसको लेके आई थी मेरे पास, महेश को। तो मैंने कहा आप सामने वाले कमरे में चलिए, क्या बात है, हम बात करेंगे, ये पब्लिक को हटाओ यहाँ से। तो जैसे ही उसको वो मेरे कमरे से बाहर निकाला, मैंने कहा बाहर लीजिए सामने वाले कमरे में, वहाँ बात करेंगे क्या मामला आप दोनों का। इसके बाद उसको बाहर लेके गए, तो पब्लिक मूवमेंट करके उस रूम में ना ले जाकर सामने वाले में बाहर लेके चली गई। इसके बाद करीब 10 मिनट बाद फिर दोनों मेरे पास आए, तो मैंने कहा आप सामने वाले कमरे में चलिए। दोनों को मैंने सामने वाले कमरे में लिया, 2 फीमेल साथ में ऑलरेडी, इन दोनों को कंप्रोमाइज़ करा दिया गया था। और इसके बाद में फिर शाम को फिर इस तरह का ये वीडियो वगैरह वायरल हुए थे। ये कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उसमें एक एनजीओज़ थी और बाकी कुछ पब्लिक भी थी, कुछ वो थे। क्या जिस कंपनी को ठेका दिया उस पर कोई कार्रवाई की, उसको ब्लैक लिस्टेड करने की कोई हुआ इसमें? सर, ब्लैक लिस्टेड कंपनी का उसको सेकंड डे बुला लिया गया था। उसने उन कर्मचारियों को फ़िलहाल यहाँ से निकाल दिया है अभी। और किस कर्मचारी? जिन्होंने मारपीट की थी, और पुलिस में एफआईआर विभाग के द्वारा करा दी गई। ये संबंधित एम्बुलेंस चालक का नाम भी आ रहा है। एम्बुलेंस चालक रोड पर बाहर होते हैं, ये अपना एम्बुलेंस का प्राइवेट है ये लोग। सर, विभाग के द्वारा क्या परिवार दिया गया या फिर दर्ज हो गई है सर? ये विभाग के द्वारा विभाग इनके द्वारा दी गई जो है उसका कवरिंग करके हमने थाने को दे दिया है। थाने वालों ने कहा ये आप अपनी कमेटी के लिए भी जांच कराएं और कैंडिडेट्स को भेजें, वो एफआईआर कराएं। तो दोनों कैंडिडेटों को थाने के इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्म कर दी गई कि आप भाई जाके संबंधित थाने में मिलें और जो अपनी एफआईआर जो बातें बताएं। अब कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमने क्या व्यवस्था की है? इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में नहीं हो, इसलिए सर, कर्मचारियों के लिए यही है कि अपने यहाँ गार्ड्स वगैरह हैं, उनकी संख्या बढ़े और रहें। तो इनका जो शाम को घटना हुई, तो क्योंकि ये दोनों ही कर्मचारी हैं बेसिकली, कि ये बाहर के लोग नहीं थे कि जिन्होंने मारा पीटा और एकदम इमीडिएट ऐसा एक्शन हो, तो क्योंकि दोनों ही कर्मचारी यहाँ कार्यरत थे और दोनों के आपस में सहमति हो गई, दोनों के आपस में समझौता हो गया था शाम को, तो इसलिए उनका वो फिर नहीं हुआ। तो इन्होंने समझौते में कर लिया। तो फिर उसके बाद हमने सोचा ठीक है, तो लेकिन कंपनी के जो उनको बुला के तुरंत पाबंद किया गया कि आप जो भी ये एक्शन लीजिए, आप अपने उन पे अपने जो भी मारपीट ये भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, वरना हम फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो सोमवार को इनका वापस हमारे पास परिवाद आया कि सोमवार को वापस इन्होंने हमें शिकायत की, उनके महिला कर्मचारियों ने भी शिकायत करी कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, ये सब जो घटना हुई। तो फिर हमने इमीडिएट तुरंत एक्शन लिया और दोनों के परिवार के लिए पुलिस को भी कहा और कमेटी बना के, और कमेटी से इमीडिएट हमने फिर एक्शन जो दोनों की तरफ जो भी चाहे महिला का अधिकार होते हैं या फिर उनके भी अधिकार होते हैं और इनके भी अधिकार हैं, तो दोनों के ही फिर हमने परिवार को और एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लिखा। पुलिस ने परिवार को तौर